हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम आपके मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 के दो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। और वो दो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 से। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे दैट इन दिस फिगर AB इज़ पैरेलल टू CD एंड CD इज़ पैरेलल टू EF। एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखिए। क्या कॉमन है आपका? CD और EF। CD दोनों में कॉमन है, AB के भी वो पैरेलल है और EF के भी पैरेलल है। तो हम इस चीज़ से कह सकते हैं कि जो चीज़ एक CD से भी पैरेलल है और फिर EF और AB दोनों से पैरेलल है, तो हम इन तीनों से कॉमन निकाल कर कह सकते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू CD एंड CD इज़ पैरेलल टू EF। इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें ही क्या है, हमारे एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे एक दूसरे के पैरेलल है। ये तो हमारा फर्स्ट क्लियर हुआ। उसके बाद जो हमारा दे रखा है y/z इज इक्वल्स टू 3/7। तो इससे हम इनको लेट कर लेते हैं कि लेट y एंड z बी। हम y और z को मान लेते हैं 3a और z को क्या मानेंगे हम 7a। तो ये दोनों हमने इन दोनों को लेट कर लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू हमारी 3a है और z की वैल्यू है हमारी 7a। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो हमारी जो लाइन है वो कुछ हमारा ऐसे है। ये हमारा C और ये है D और ये है E और ये F और ये Z है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखो तो ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट, बिकॉज दे आर मेकिंग अ Z। तो Z हमेशा क्या बनाता है, एक ऑल्टरनेट एंगल। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, Z। और इसके ऊपर आपने अगर नोटिस किया हो तो हमारे इसके ऊपर क्या था, Y। तो हमें एक चीज़ मिल गई कि Y की जस्ट नीचे क्या आने वाला है, यहाँ पर Z आने वाला है। ठीक है, Y के जस्ट नीचे क्या आने वाला है, Z आने वाला है, बिकॉज Z ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पर बना रहा है। तो अब हम अगेन अगर इस लाइन को ऐसे देखें तो यहाँ पर हमारा था Y और नीचे था हमारा Z। अब Y और Z अगर आप इसको उल्टे एंगल से देखें तो ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर हमारा एक ट्रांसवर्सल जा रहा है और जिससे y और z दो एंगल्स बन रहे हैं। तो हम इसको एक लीनियर पेयर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? लीनियर पेयर क्या होता है कि जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाए और दो एंगल्स बने तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि y प्लस जेड, मतलब कि y की वैल्यू क्या थी, y वॉज 3a एंड z वॉज 7a। तो हम लिख सकते हैं कि y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें ये पता चल गया। अब y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3a और z की जगह पे हम लिख सकते हैं 7a। तो ya प्लस 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम ऐड करते हैं। तो अगर हम मैं 2 मिनट नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए 3a प्लस 7a हमारा आया था 180 डिग्री। तो हम 3 और 7 को ऐड कर सकते हैं। तो 3 और 7 कितना होता है, 10। तो 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, डिवाइड कर देंगे हम। 180 से a को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया। तो हमारी a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू हमारी आई 18 डिग्री। क्या आई, 18 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए थी, x की वैल्यू। तो अगर आप देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो ये था x और y वो दोनों क्या थे, को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल, को इंटीरियर एंगल्स थे। ठीक है, आपको पता है ना को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, जिनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो x और y क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। y की वैल्यू पहले हम निकालते हैं। y की वैल्यू थी 3a, a की वैल्यू हमारी निकल गई, दैट इज 18। तो 18 3 जा 54। तो यहाँ पे हमने 54 डिग्री y निकल गया। हमें चाहिए सिर्फ x। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 मिनट्स हम लिख सकते हैं
एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू वी डोंट नो, वी नो y दैट इज 54 डिग्री एंड 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, दैट इज 180 माइनस 54 डिग्री। तो ये हमारा आएगा 6 एंड 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, x इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब सेकेंड क्वेश्चन वी हैव डन। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। So now we move to the third question, that is in figure 6.30, if AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD and angle GED is equals to 126 degree, find एंगल AGE, GEF एंड FGE। हमें 3 एंगल्स बताने हैं, उसमें से इसने बोला कि ये दोनों लाइंस हमारे पैरेलल हैं। उसके बाद EF इज़ परपेंडिकुलर, मतलब इस फिगर को अगर हम ऐसे देखें तो ये फिगर कुछ हमारे, देखिए क्या परपेंडिकुलर है, E एंड F इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड GED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो GED अगर हम यहाँ पे देखें तो G E एंड D क्या है हमारा 126 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास GED भी गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फाइंड एंगल AGE, हमें सबसे पहले बताना है एंगल AGE, उसके बाद एंगल GEF एंड FGE। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, पहले हम नीचे फिगर बना लेते हैं इसकी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो EF है वो परपेंडिकुलर है CD के, मतलब EF इज़ परपेंडिकुलर टू CD, मतलब EF इज़ परपेंडिकुलर टू CD, ये हमें गिवन है। उसके बाद GED इज़ 126 डिग्री। तो GED हमारा कौन सा है, ये देखिए G E and D, तो GED इज़ दिस लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर, क्योंकि GED हमारा ये एंगल ये हमें गिवन है 126 डिग्री। उसके बाद वी हैव टू फाइंड, अब हम देखते हैं फाइंड क्या क्या करने, क्योंकि पहले हम मार्क कर लेते हैं उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए AGE दैट इज दिस एंगल, देन EGF दैट इज EG एंड F दिस, एंड GEF ये वाले। तो हमें 3 एंगल्स बताने हैं, वो हम बना लेंगे अभी, बट पहले हम देखते हैं कि करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था कि ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला जो हम सोल्यूशन करते हैं वो ये देखिए, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये हमें गिवन है 120 सॉरी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये हमें गिवन है 126 डिग्री। अब हम देख सकते हैं कि जो ये वाली एंगल होगी, ये वाली AGE, वो इसके क्या होगी, ऑल्टरनेट एंगल, बिकॉज बोथ AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED। Why is it so? Because they are forming alternate angles। तो हमने पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमें को मिल गया, हमारे को क्या मिला, AGE मिल गया है, क्या है हमारा, जो कि 126 डिग्री बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल विथ GED। नेक्स्ट वी कम टू, हमें क्या बताना है, GEF। ठीक है, हमें GEF बताना है। अब आप इस पूरे डिग्री को देखो, ये कितना है हमारा 126 डिग्री, इसमें से एक हमारा 90 डिग्री है, हमें चाहिए ये वाला। ठीक है, हमें चाहिए वो वाला। तो अभी हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमारे पास जो फिगर थी वो कुछ ऐसे थी, जिसमें ये परपेंडिकुलर था और फिर हमें ये वाला एंगल चाहिए था, छोटा वाला एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि 126 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल GEF, क्या लिख सकते हैं, एंगल
जी क्या लिखेंगे, 126 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल GEF। ठीक है, तो आप अपने बुक में फिगर देख लीजिएगा, अभी मैं यहाँ पे फिगर नहीं बना पा रही हूँ। तो हमें GEF की वैल्यू चाहिए थी, GEF की वैल्यू चाहिए थी, तो हम क्या कर देंगे, इधर से इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एंगल GEF इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90 डिग्री। तो ये क्या आएगा हमारा 6 एंड 9 3 36 डिग्री। तो GEF की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमारा एक सोल्यूशन निकल गया कि एंगल GEF इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब हम लास्ट क्वेश्चन के पार्ट पर आते हैं। तो वो जो लास्ट पार्ट था, जो हमारा लास्ट पार्ट है, उसमें उसने पूछा एंगल EGF। वी हैव टू फाइंड एंगल EGF। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए जो हमारे पास एंगल AGE आ चुका है, AG हमारे पास आ चुका है, दैट इज 126 डिग्री, और हमें चाहिए ये छोटा एंगल। तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि बोथ आर मेकिंग, ये दोनों क्या बना रहे हैं, हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे कि एंगल AGE प्लस एंगल EGF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें ये पता है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। AGE की वैल्यू दे रखी है हमें 126 डिग्री, और EGF की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। तो हम EGF को x मान लेते हैं और इसको 180 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 180 माइनस 126 डिग्री। अब इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, तो मैं इसका सोल्यूशन ऊपर लिख देती हूँ। तो 180 में से 126 गया, तो कितना बचेगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 7 में से 2 जाएगा, 54 डिग्री। तो हमारे पास तीनों आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं कि x मतलब, अभी हम थोड़ा सा एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट AGE की वैल्यू थी वो थी हमारी 126 डिग्री। ठीक है, EGF की जो वैल्यू आई वो हमारी थी 54 डिग्री, और जो GEF की वैल्यू आई वो आई हमारी 36 डिग्री। तो ये तीनों हमारे आंसर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप सो आपको समझ में आया हो। बाकी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।